हेलो सजिटेरियस, ये होगी आपकी वीकली लव रीडिंग। 1 मार्च से 7 मार्च के बीच में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है, आइए जानते हैं टैरो के माध्यम से। सन, मून, राइजिंग और वीनस की पोजीशन अगर आपकी सजिटेरियस यानी धनु राशि में है तो ये रीडिंग आपके लिए है। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल कृष्णा टैरो। चलिए देखते हैं आपकी रीडिंग मार्च के फर्स्ट वीक में आपकी लव लाइफ कैसे रहने वाली है। पहला कार्ड आया 9 ऑफ सोर्ड्स का, जजमेंट का कार्ड आया है, द मून कार्ड आया। मून बहुत आ रहा है आजकल कार्ड, एंड एस ऑफ सोर्ड्स और 10 ऑफ सोर्ड्स। ओह माय गॉड, और द एम्परर कार्ड है। तो यहाँ पर साइंस की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एरीज मुझे काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है, स्कॉर्पियो काफ़ी स्ट्रांग नज़र आ रहा है मुझे। यहाँ पे कैंसर और पाइसिस भी काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहा है। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस भी हैं यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली, और बाकी साइन भी हो सकते हैं। हालांकि यहाँ पे जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और जो मैंने बताए हैं मेजर आर्काना में जो स्कॉर्पियो और कैंसर, पाइसिस और एम्परर यानी कि एरीज के कार्ड काफ़ी स्ट्रांगली नज़र आ रहे हैं। हालांकि और भी साइन हो सकते हैं आपके पार्टनर के, दैट डजंट मैटर। बस यहाँ पे हम एनर्जी रीड करेंगे कार्ड्स की, ठीक है। तो यहाँ पे ओवरऑल एनर्जी बताता हूँ मैं। आपके जो एनर्जी है बेसिकली मैं ये देख पा रहा हूँ कि आप या आपके पार्टनर की जो इन्फ्लुएंस और इन्फ्लुएंसिंग एनर्जी है बेसिकली थ्रू अ फादर फिगर, ठीक है। तो या अगर आप किसी फीमेल अगर आप फीमेल हैं तो ये हो सकता है कि आपके फादर बेसिकली, या आपके फादर फिगर्स कोई भी हो सकते हैं वो, या फिर अगर आप मेल ये रीडिंग देख रहे हैं तो ये हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं उनकी फादर फिगर, या फिर कोई भी ऐसी चीज़ जो आपके पार्टनर को बेसिकली इन्फ्लुएंस कर रही है, ठीक है। तो द एम्परर की एनर्जी है यहाँ पर। कोई ऐसा पर्सन है जो बहुत ही ज़्यादा ओहदा रखता है उनकी लाइफ में, या ऐसा कोई पर्सन है जो आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा इन्फ्लुएंस करता है और चीज़ें उनके अकॉर्डिंग ही चलती हैं उनके घर में, ठीक है। तो वो जो है बेसिकली एक होल्ड बनाकर रखे हुए हैं आपके पार्टनर के ऊपर, और उनके बिना मर्जी के कुछ भी नहीं होता है। ऐसी चीज़ें मुझे दिखाई दे रही हैं आपके पार्टनर की एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर मैं देख पा रहा हूँ कि कुछ चीज़ें कंट्रोल्ड वे में हो रही हैं एक फादर फिगर के द्वारा। ये जेंडर आप बिल्कुल मत लीजिएगा, हो सकता है कि वो मदर फिगर हों या फिर फादर फिगर हो, कोई भी हो सकता है। दैट मीन्स कि बस ये कंट्रोल करने वाली जो है एनर्जी मुझे दिखाई दे रही है आपके पार्टनर को, ठीक है। तो आपके पार्टनर किस स्टेट में है बेसिकली इस रिलेशनशिप में? पास्ट में मैं देख पा रहा हूँ चीज़ें काफ़ी ज़्यादा अच्छी चल रही थी, लेकिन धीरे धीरे जैसे ये कंट्रोलिंग जो फैकल्टी आई है यहाँ पर, जो कि कोई फादर फिगर हो सकती हैं, वो जो है बेसिकली आपके पार्टनर को काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल कर रही हैं, जिसकी वजह से चीज़ें काफ़ी ज़्यादा टेंशन वाली हो चुकी हैं आपके बीच में, और वो काफ़ी ज़्यादा टेंशन ले रहे हैं। अभी रात भर सो नहीं रहे हैं, रो रहे हैं चीज़ों को सोच करके कि चीज़ें ऐसे नहीं होनी चाहिए थी, चीज़ें उनके अकॉर्डिंग एक्चुअली नहीं हुई हैं, ठीक है। तो वो अभी जो है बहुत ही ज़्यादा रिमोर्सफुल हैं, और रातों रात भर वो सो नहीं पा रहे हैं। उनको ड्रीम्स भी बहुत बुरे बुरे आ रहे हैं बिकॉज ऑफ दिस, ठीक है। तो यहाँ पर जो है जजमेंट की एनर्जी है, तो डेफिनेटली यहाँ पर मैं एक चीज़ देख पा रहा हूँ कि चीज़ें चेंज होंगी। एक्चुअली यूनिवर्स की कुछ ऐसी सिचुएशन बनेंगी, या कुछ ऐसी चीज़ें होंगी जो आपके फेवर में होंगी। बेसिकली ये रिलेशनशिप रिवाइव करेगा वापस, और एक बार फिर से आपका रिकन्सिलिएशन होगा इसी पर्सन के साथ, और चीज़ें फिर से लगातार चेंज होंगी, और जो है एक ट्रांसफॉर्मेशन से आप इस लाइफ में इस पर्टिकुलर सिचुएशन से गुजर जाएंगे। आगे जाकर के काफ़ी अच्छी पोजीशन आ सकती है। आगे जो आपकी एनर्जी आई है वो है द मून की एनर्जी। द मून की एनर्जी है, तो यहाँ पर कुछ चीज़ें हिडन है अभी भी,
कुछ चीज़ें आपको बिल्कुल क्लियर नहीं है कि क्या चीज़ बेसिकली जो चीज़ें थी वो वर्कआउट कैसे कर रही थी, कैसे नहीं कर रही थी, क्यों वो चीज़ें मतलब प्रॉब्लमेटिक हुई हैं। तो चीज़ें आपको भी क्लियर नहीं है और ना ही आपके पार्टनर को ये चीज़ें क्लियर हैं। तो ये चीज़ें क्लियर करने का टाइम आएगा, ठीक है। तो मार्च के महीने में ही आप दोनों एक दूसरे से कम्युनिकेशन कर सकते हैं। एस ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो यहाँ पर मैं ये देख पा रहा हूँ कि आपके बीच में एक ट्रूथफुल कम्युनिकेशन होगा, एक नई शुरुआत वाला काम होगा। यहाँ पर बहुत ही अच्छी सिचुएशन आएंगी और चीज़ें जो है आप एक हीलिंग एनर्जी की तरफ को आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर एक मैं देख पा रहा हूँ कि आपके बीच, आप और आपके पार्टनर के बीच में जो है विक्ट्री, आप दोनों ही एक विक्ट्री सेलिब्रेट कर सकते हैं एक दूसरे के साथ। और जो पीछे पास्ट में जो चीज़ें हुई हैं उनको बिल्कुल एंड करके एक नई शुरुआत कर सकते हैं। 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी है, तो वो चीज़ें पेनफुल रही हैं, डेफिनेटली आपको बहुत पेन है उस चीज़ को लेकर के, लेकिन आप दोनों ही उस पास्ट एनर्जी के साथ के आगे जा कर के मूव ऑन करके आप एक ट्रूथफुल नई बिगनिंग की शुरुआत कर सकते हैं आगे जा कर के। तो मैं एक बार क्लैरिफाई कर लेता हूँ 10 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी को। प्लीज क्लैरिफाई 10 ऑफ सोर्ड्स। पेज ऑफ कप्स की एनर्जी आई है और पेज ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी बॉटम ऑफ द डेक। देखिए दोनों ही एनर्जी हैं काफ़ी ज़्यादा फ्रेश एनर्जी हैं, क्योंकि पेजेस जो होते हैं ये मैसेजेस का कार्ड होता है और मैसेंजर का कार्ड होता है बेसिकली। तो यहाँ पर एक जो है मैसेजेस आपको आ सकते हैं आपके पार्टनर के द्वारा, और वो एक फ्रेश शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ, एक नई शुरुआत कर सकते हैं विद द फ्लर्टी मैसेजेस, और या फिर हो सकता है कि वो आपको अपॉलॉजी भी दे सकते हैं आने वाले टाइम में। तो हो सकता है कि आपके पार्टनर की तरफ से ही बेसिकली कुछ प्रॉब्लम्स हुई हैं, और ये जो फादर फिगर हैं हो सकता है आपके पार्टनर की ही तरफ से हों। तो जो इन्फ्लुएंस था वो चीज़ें वो मिटा करके, जो चीज़ें वर्कआउट नहीं कर रही थी उन चीज़ों को मिटा करके वो एक अच्छी अपॉलॉजी आपको दे सकते हैं, और ये एक नई फ्रेश शुरुआत कर सकते हैं आपके साथ, एक नई लव लाइफ की बिगिन कर सकते हैं आगे जा कर के। तो ये दोनों ही चीज़ों में अप्लाई होगा। यहाँ पे सिंगल्स और डबल्स, ये जो भी सिंगल्स और इन्वॉल्व हैं उनकी दोनों ही सिचुएशन मुझे दिखाई दे रही है लगभग सेम सिमिलर चलेगी, ठीक है। तो ये थी आपकी रीडिंग सजिटेरियस। प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल कृष्णा टैरो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।